अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। नाज़रीन, ये हज के अहकाम, हज के फ़ज़ाइल, तरग़ीबात और वईदात का तज़किरा चल रहा है और इसी के बीच में कई दिन हो गए कि वीडियो नज़र से गुजरी थी, बल्कि दो गुजरी थी। तो चूँकि नाज़रीन, जो इंसान वक्त के हालात से आँख मिलाना न सीखे उसको हालात हाजिरा से बाखबर नहीं कहा जा सकता। और नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ये आम है। और जैसे कि ये ऐसे वक्त में हुआ भी करता है, जैसे कि किसी बड़े आदमी का एक डायलॉग मुझे नज़र आ रहा है, याद आ रहा है कि इलेक्शन का ज़माना नेताओं का, लीडरों का ये बंदर की तरह नौटंकी दिखाने का ज़माना हुआ करता है। ये एक आदमी ने, किसी बहुत बड़े आदमी ने किसी जगह कहा था। तो नाज़रीन, ये वही अल्फाज की गर्मी तपिश जगह जगह नज़र आती है, नफ़रती बयानात की। लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो नफ़रती बयानात के जवाब दे रहे हैं। हालांकि होता तो हमेशा से ये आया है कि बातिल परस्तों के दावे हमेशा से ऊंचे होते चले आए हैं। चुनाचे जब कुरान करीम हम देखते हैं तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है फ़िरौन के बारे में, कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए इस तरह के अल्फाज गए थे, वे इन्ना लजमीउन हाज़िरून, के हम सारे के सारे मौजूद है, तैयार है, उन्हें अब पकड़ के ले आते हैं। क्या है वो, उनकी पावर क्या है। और इसी तरह उसने भी कहा था, अलैहिस्सलाम मुल्क मिस्र व हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, कि देखो ये मुल्क मिस्र मेरा है और ये नहर बहरे क़ल्ज़ुम मेरे इसके किले के नीचे से होके जा रही है, ये भी मेरी है, शहर भी मेरा है। इस तरह की बड़ी बड़ी फेंका करता था फ़िरौन भी। तो नाज़रीन, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बड़ी बड़ी फेंकने का ज़माना पुराने ज़माने से जो है ना, हमेशा से चला आ रहा है। एक ऐसा ही बंदा है जिसने बहुत बड़ी बड़ी फेंकी है और उसका जवाब भी अल्लाह के एक नेक बंदे ने दे दिया है। जबकि हकीकत यह है कि आदमी को सियासत हो वो काम के ऊपर करनी चाहिए, विकास के ऊपर करनी चाहिए, नफ़रतों के ऊपर नहीं करनी चाहिए। हालांकि आप भी जानते हैं कि एक मखसूस तबका है जिसका खाना ही हज़म नहीं होता बग़ैर नफ़रती बयानात के, बग़ैर नफ़रती चीज़ों के खाना ही हज़म नहीं होता। हालांकि जनता जाग चुकी है, जनता पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि जनता होशियार है और इंशाअल्लाह उसकी गरज तकरीबन आज 28 तारीख़ है, ज़्यादा नहीं, इंशाअल्लाह रब की ज़ात से उम्मीद है कि 6-7 दिन में सुनाई भी देने वाली है। जैसा कि छठे मरहले का इलेक्शन ख़त्म हो चुका है और अब अंदर अंदर तैयारियां चल रही होंगी मशीनों के पकड़े जाने की, दगड़े जाने की। इस तरह की खबरें आएंगी। जिसे कल भी मैं पढ़ रहा था कि जौनपुर के अंदर ईवीएम से भरी हुआ मिनी ट्रक पकड़ा गया, लोगों ने हंगामा किया। तो इस तरह के ड्रामे अब चलेंगे भी, चूंकि ईमानदारी का नाम तो है नहीं। और ईमानदारी और सियासत दोनों में अब आग और पानी का की निस्बत हो गई है। एक आग है और एक पानी है, एक सच है और एक झूठ है। तो नाज़रीन, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के इंसाफ होता है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जैसा भी कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है, वहाँ देर भी नहीं है अंधेर भी नहीं है। चूँकि हम और आप थोड़े जल्दबाज हैं, इसलिए हमें वो देर नज़र आ जाती है, वरना वहाँ पे देर नहीं है। सारे फैसले अपने वक्त पर होते हैं। तो इंशाअल्लाह 6-7 दिन है, आप भी इंतज़ार कीजिएगा। अब तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मुसलमान भाई, हमारे भाई, खाली मुसलमान भाई नहीं, हमारे और गैर भाई भी आंखें बंद करके किसी मखसूस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और नुकसान लगातार उठा रहे हैं, वो भी देखें कि किस तरह की नफरती ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। जबकि हमें याद आता है इस्लामी साम्राज्य कह लें या ये इस्लामी नवाबीन कह लें, इस्लामी साम्राज्य तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस्लामी साम्राज्य तो सिर्फ वही था जहाँ पर खिलाफत चलती थी। यहाँ इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने से थोड़ा पहले मुसलमान नवाब थे और मुसलमान बादशाह ने वक़्त थे। उस वक़्त का मुझे एक मक़ूला, एक दक्कन का एक शेर है, नवाब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, उसका एक मक़ूला मुझे याद आता है कि उसके दरबार में किसी ने ये बात रखी कि ये आप मुसलमान हैं और मैं इसीलिए आपके पास अपनी फरियाद लेकर आया हूँ कि हिंदुओं ने मेरे फ़रोज़ पे कब्ज़ा कर लिया है। तो नाज़रीन, मेरे याद आता है कि उसने ये अल्फाज कहे थे कि यहाँ मज़हब का नाम लेने वाले की ज़बान काट दी जाती है, यहाँ सिर्फ इंसाफ की बेस पर फैसले होते हैं।
यहाँ मज़हब के नाम पर फैसले नहीं होते हैं। अगर आइंदा से तूने मज़हब का नाम लिया तो तेरी ज़बान काट ली जाएगी। यहाँ सिर्फ इंसाफ की बुनियाद पर फैसला होगा, या हिंदू और मुस्लिम की बुनियाद पर फैसला नहीं होगा। ये नाज़रीन, मुझे सुल्तान टीपू शेर मैसूर के अल्फाज याद आते हैं, जिनके बारे में आज कहा जाता है कि उनके वंशज भीख मांग रहे हैं, उनके वंशज ये कर रहे हैं। ये गलत बात है। उनके वंशज तो आज भी मुस्तकिल खुदादार चैरिटेबल चला करके कई हज़ार लड़कियों के निकाह फ्री कर रहे हैं। जो नफरत फैलाने वाले हैं वो देखे वो क्या कर रहे हैं और वो किधर जा रहे हैं। तो ऐसे ही एक बंदा है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, आप खुद पहचान लेंगे, समझदार है, जबकि एक इतने बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठने वाला, उसे संजीदगी और ज़बान ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो, लेकिन वो मुस्तकिल अपनी ज़बान और अपने ओहदे से आगे बढ़ कर के अपनी ज़बान को इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनकी ज़बानें चलती रहती है। एक ऐसा ही अल्लाह का बंदा है जिसने उसे जवाब दिया है। इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से मुस्तकिल MP अब दोबारा फिर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने जो है ना उसका जवाब दिया है। तो मैं दोनों ही वीडियो आपको दिखानी चाहता हूँ। एक पहली मरतबा उस बंदे की वीडियो देखिए जिसने नफरती ज़बान इस्तेमाल की है, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि जो दिल के अंदर होता है, बर्तन में होता है, वही बाहर टपकता है। तो जो लोग अब भी यूँ कह रहे हैं कि नहीं अब की बार आएगा तो अच्छा हो जाएगा, वो देखे कि नफरतें ये ज़बानों पर सिर्फ नहीं है बल्कि दिल में है, जब ये बाहर आ रही हैं। और ये सिर्फ ये बात भी याद रखे कि नफरतें खाली इलेक्शन जीतने के लिए हैं, और वरना नुकसान बराबर दोनों को उठाना पड़ रहा है। हमारे घर भाइयों को भी उठाना पड़ रहा है। सिलेंडर 1200 का वो भी ले रहे हैं, मुल्ला भी ले रहे हैं। दूध 70 का वो भी ले रहे हैं, मुल्ला भी ले रहे हैं। इसी तरह जो सारे सामान है वो सबको बराबर मिल रहे हैं। मुल्लाओं को ज़्यादा महंगे स्पेशल नहीं मिल रहे हैं, हमारे गैर भाइयों को सस्ते मिल रहे हो। जब भी समझ में आती, चलो हमारे सिलेंडर 300 में है और मुल्ला के लिए 1250 में है। हमारे लिए दूध 30 रुपये में है, मुल्ला के लिए 70 रुपये में है। हमारे लिए प्लेटफार्म टिकट 2 रुपये, मुल्ला के लिए 10 रुपये है। इसी तरह तमाम चीज़ें महंगाई अगर यूँ समझ में आती कि मुल्ला के लिए एक गाड़ी जो 5 लाख रुपए की है वो मुल्ला को 12 लाख की मिल रही है, हमें 5 ही मिल रही है, तो बात समझ में आने वाली थी। महंगाई सबके लिए बराबर है। और ये नफरत के माहौल में झोंक करके सिर्फ निकल करके बैठ जाते हैं और बाकी कुछ भी नहीं होता है उससे आगे, क्योंकि मकसद न हिंदू है न मुसलमान है, मकसद सिर्फ राजनीति है। वो आप इसको दोनों वीडियो से अच्छी तरह समझेंगे। हमारा मकसद किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि इंसाफ के साथ हुकूमत रहे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं होती है, और हुकूमत इंसाफ के साथ न रहे, जुल्म के साथ रहे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मक़ूला है कि हुकूमतें कुफ्र के साथ चल सकती हैं लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकती नाज़रीन। और इसका मुशाहदा आपको इंशाअल्लाह 5-7 दिन में हो जाएगा। ज़्यादा कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है, दोनों वीडियो देखिएगा आप और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हमारी सियासत कहाँ तक पहुँच गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा मकसद किसी की तौहीन करना नहीं है, किसी की मजाक उड़ाना नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पर ऊंचे ऊंचे ओहदों पर हैं। अलबत्ता दोनों को ज़बान देख करके इस्तेमाल करनी चाहिए थी। हमें थोड़ा सा ये शिकवा है और दूसरा कुछ भी नहीं है, आप खुद फैसला कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगो। हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हुए हो? जाओ ना वहीं पे, जाओ वहां पे पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो। क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है। हम विरासत टैक्स लगाएंगे। अरे मेहनत आपके बाप दादा करेंगे, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने प्रॉपर्टी बनाई, अब ये इसका एक्सरे करवाएंगे, सर्वे करवा करके फिर इसमें से आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, फिर उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे,
कोई रोहिंग्या आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब और उसकी संतानों को नहीं आने देना है। आप सहमत हैं? सहमत है ना? मोदी जिसमें वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, कटोरा उठाओ और यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। काम की बात करने से पहले योगी, पहले तेरा हिसाब चुकाता करता हूं। ढाका के नौजवानों की तरफ से, ढाका के तमाम मुसलमानों के, दलितों के, राजपूत समाज के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, सभी जाति धर्म के लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। और तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अब सुन, और तुम भी सुनो। करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। तो मुझे कहता है ये जमीन मेरी है, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं। ये मुल्क जब आजाद हुआ और हमारे पुरखों से जब पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, हमारे पुरखों ने यह कहा कि इस जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। और तू हमें ललकार रहा है इतने से राज्य के टकले। पाकिस्तान चले जाओ, मैं आधा कहूंगा आधा तुमने कहना। ए योगी, ये मुल्क तेरे, ये मुल्क तेरे। आधा मेरे ऊपर करो, आधा उधर करो। नहीं तो बैठे हुए हैं लालू के अंटर पंटर आ जाएंगे कि योगी को गाली दिया, मैंने नहीं दिया, आधा मैंने दिया, आधा इन्होंने दिया। घंटा मिलता तुम्हारे को। नहीं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण करके गया। मैं क्या करा? मैंने आधा करा। मैंने सुनो, अब सुन लो। आधा मैं, ये मुल्क तेरे। इतना बोलने पे कुछ होता? आदिल भाई लॉयर है, कुछ होता? आप वकील है, अगर कुछ करा तो उसको बोलना कि बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, तुझे कुछ नहीं देने वाले हैं हम। दिक्कत ये हो गई है, जो आ रहा है समझ रहे हैं हुकूमत है तो कुछ भी बोल लेंगे। एक बात सुन लो, हम जब तक शरीफ है तो बड़े शरीफ है। हाँ, शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, हम जरा से शरीफ क्या हुआ। सारी दुनिया घुसा दो, अंदर ही घुसा दो पूरा कैमरा हमारे अंदर। अब जितना बोलना है हम बराबर बोल के चले जाते हैं। और ये मीडिया वाले रिवाइंड फॉरवर्ड करके ढूंढते रहते हैं कहाँ पे कहीं मिलता क्या, केस बनता है क्या करके। कहीं नहीं बनता, हमको समझ में आ गया है।
और हमने इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना दिया है, ऐसा रिश्ता बनाया है, अगर हम यहां पे गूंगे बनकर भी अगर खड़े रहे, हम उनको सिर्फ इशारा करें, करके बताओ, समझ में आ गया उनको कि 25 तारीख के दिन उनको सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाने की है करके। और उन्होंने न सिर्फ एमपी का इलेक्शन जीता है, बल्कि जिस फॉर्मूले पर हम लोग यहां आज काम कर रहे हैं वहां 22% मुस्लिम आबादी है। जो नादान ये कहते हैं कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, उनकी आंखों की पट्टी खोलने वाला सर साहब के दरमियान में आया है। औरंगाबाद में जहां 200 बरस से वहां पर फिरका परस्त जमातों के लोग जीतते थे, और वहां पर जब इंसाफ की आवाज लगाई भाई जनाबे इम्तियाज जलील साहब ने, तो हिंदू और मुसलमानों ने सबको उसका नेता समझा और जिताया। और अब की बार हम लोग देख के आए हैं कि जितने वोटों से जीते हैं इंशाअल्लाह उनसे ज़्यादा वोटों से अब की बार भी जीतेंगे। ये है एमआईएम का पैगाम। अब आपके सामने में हमारे और आपके लीडर जनाबे इम्तियाज जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 25 तारीख के दिन पोलिंग बूथ पे जाना है। 9 नंबर का बटन, निशानी पतंग, हमारे भाई राणा रंजीत साहब के नाम के आगे आपको बटन इतनी ज़ोर से दबाना है, इनकी कामयाबी हिंदुस्तान में पूरी तरीक़े से राजनीति बदल देगी। मैं वो मंज़र तस्वर कर रहा हूँ जब पार्लियामेंट का पहला दिन लोकसभा में इंशाअल्लाह 5वीं मर्तबा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दाखिल होंगे। उनके पीछे मेरे भाई अख्तरुल ईमान साहब दाखिल होंगे, और उन्हीं के पीछे जब मेरा दूसरा भाई राणा भी अंदर आएगा लोकसभा में, तो मैं वो तस्वर कर रहा हूँ कि मोदी और अमित शाह के चेहरे उस वक्त कैसे हो गए, और ये आपस में पूछ लेंगे अरे बाप रे ये कहाँ से आ गया है, और वो भी मजलिस के तरफ से। भाइयों, मैं महाराष्ट्र से चलकर आया हूँ, आप लोगों को सलाम करने के लिए आया हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, लोग समझेंगे कि वहाँ पर भाजपा की हुकूमत है, कोई कहेगा कि वहाँ पर शिवसेना की हुकूमत है। बम्बई अगर सही मायनों में कोई चलाता है तो वो मेरा बिहार का नौजवान चलाता है। इसीलिए जब आपके बारे में ये कहा जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में ये कहा जाता है, सुबह आते वक्त किसी ने मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भेजा